सो यार फ्रेंड्स, डार्क कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा है जहां ट्रेजेडी और कॉमेडी का डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है। ये जॉनरा मेनली एडल्ट ऑडियंस को टारगेट करता है क्योंकि इस जॉनरा की मूवीज में एब्यूजिव लैंग्वेज, एडल्ट जोक्स और वल्गैरिटी जैसी चीजें काफी नॉर्मल तरीके से कॉमेडी के साथ हमें दिखाई जाती हैं, जो कि फैमिली ऑडियंस को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करती हैं। लेकिन इस जॉनरा का अपना एक फैन बेस है और आज के इस वीडियो में हम इसी जॉनरा की बेस्ट डार्क कॉमेडी फिल्मों के बारे में बात करेंगे। चलिए तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। No licky, no saki, no love you long time, only looky. क्या? नंबर 10 काला कांडी। सो यार सैफ अली खान की ये डार्क कॉमेडी फिल्म साल 2018 में आई थी, जिस फिल्म की डार्क कॉमेडी आपको दिल्ली वैली मूवी की याद दिला देगी क्योंकि इस फिल्म को उसी डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है जिन्होंने की दिल्ली वैली फिल्म लिखी थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि सैफ अली खान का कैरेक्टर काफी सक्सेसफुल बट एक बोरिंग इंसान होता है जिसने की अपनी लाइफ को कभी एंजॉय ही नहीं किया है। लेकिन फिर अचानक एक दिन सैफ अली खान के कैरेक्टर को पता चलता है कि उसे स्टोमच कैंसर है, जिसके बाद सैफ अली खान का कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वे हर तरह के रूल्स और रेगुलेशन को तोड़कर खुल के अपनी लाइफ जिएगा। एंड इसके बाद सैफ अली खान का कैरेक्टर एक रात ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीजें करता है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। कोकिन से लेकर माफिया तक सब सैफ अली खान के अराउंड आ जाते हैं। सैफ अली खान की ये डार्क कॉमेडी फिल्म बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल और डार्क ह्यूमर से भरी हुई है। लेकिन हाँ, आपको पहले ही बता दूं, इस फिल्म को आप फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। आप सर हमारे खानदान पर कलंक हैं। आप नंगे टीवी पर गिर गए, आप नंगे लेडीज पर नहीं गिर सकते थे। नंबर 9 घनचक्कर। सो यार घनचक्कर बॉलीवुड की एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी जिसमें कि इमरान हाशमी ने अपना बेस्ट दिया था। इस फिल्म की कहानी संजू के अराउंड घूमती है, जो कि कुछ छोटे मोटे गुंडों के साथ मिलकर एक बैंक में चोरी करता है। एंड इस चोरी के बाद ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि बैंक से चुराए हुए सारे पैसे संजू के पास रहेंगे एंड संजू उन पैसों को कहीं सेफ जगह पर छिपा देगा। एंड जब माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये लोग वापस मिलकर आपस में पैसा बराबर बांट लेंगे। लेकिन होता बिल्कुल ही इसका उल्टा है। जब 3 महीने बाद पैसे बांटने का टाइम आता है तो संजू को कुछ याद ही नहीं होता। संजू कहता है कि उसे अमनीसिया नाम की एक बीमारी है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। अब यहाँ पर इन लोगों की तरह ऑडियंस भी कंफ्यूज होती है कि संजू की वाकई में याददाश्त गई है या फिर संजू सारे पैसे हड़पने के लिए झूठ बोल रहा है। एंड इसी टेंशन के बीच ये ब्लैक कॉमेडी फिल्म चलती है जिसे की आप काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। याददाश्त वापस आने का कुछ चांस है? चांस तो है पर एक खतरा भी है। हो सकता है कि वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाए। नंबर 8 ब्लैकमेल। वेल, इरफान खान की ये डार्क कॉमेडी फिल्म साल 2018 में आई थी। इस फिल्म में इरफान खान ने एक मिडिल क्लास हस्बैंड देव कौशल का रोल प्ले किया है, जैसे कि एक दिन अचानक पता चलता है कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है एंड उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। अब अपनी वाइफ की सच्चाई जानने के बाद देव कौशल के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वे अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दे या फिर अपनी वाइफ का मर्डर करके जेल चला जाए। लेकिन इन दोनों ही सिचुएशन में नुकसान तो सिर्फ देव कौशल का ही है। इसलिए देव कौशल डिसाइड करता है कि वे इन दोनों ही ऑप्शन को नहीं चुनेगा। इसके बदले वे अपनी वाइफ और उसके लवर को ब्लैकमेल करेगा एंड उनसे पैसों की डिमांड करेगा, क्योंकि अब फैमिली तो रही नहीं तो क्यों ना पैसे ही कमा लिए जाएं। ये सोचकर देव कौशल अपनी वाइफ और उसके हस्बैंड को ब्लैकमेल करने लगता है। एंड इस ब्लैकमेलिंग के बाद जो भसड़ मचती है उसे देखने में काफी मजा आता है। दिल के आर जिगर के पार, दो कौड़ी का नकली प्यार, धोखेबाजी के बदले में होगा तेरा बंटाधार। नंबर 7 जजमेंटल है क्या। सो यार ये ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म साल 2019 में आई थी, जिस फिल्म में राजकुमार राव और कंगना रनौत जैसी टैलेंटेड कास्टिंग थी। इस फिल्म में राजकुमार राव की वाइफ का मर्डर हो जाता है, जिसमें एक तरफ कंगना रनौत का कैरेक्टर होता है जिसको कि सब पागल मानते हैं क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन कंगना रनौत का कैरेक्टर राजकुमार राव के कैरेक्टर पर ये आरोप लगाती है कि उसकी बीवी का मर्डर उसी ने किया है, जिसके बाद ये फिल्म थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती है क्योंकि इस फिल्म का एक बहुत बड़ा कंगना रनौत के कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाया गया है, क्योंकि कंगना की दिमागी हालत की वजह से उसे पता ही नहीं होता है कि सच्चाई क्या है और क्या उसकी इमेजिनेशन है। और ठीक कंगना की ही तरह हम भी कंफ्यूज होते हैं कि हम जो देख रहे हैं वो रियलिटी है या फिर इमेजिनेशन है। एंड इसी कंफ्यूजन के बीच ये फिल्म चलती है और आपको काफी ज्यादा थ्रिल के साथ एंजॉय करवाती है। 20,000 का फाइन या असाइलम में इलाज? दूसरा वाला ले लो। क्या? असाइलम वाला।
कंफर्टेबल हूँ। नंबर 6 मिथ्या। सो यार मिथ्या 2008 में आई एक बहुत ही अंडररेटेड डार्क कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म की डार्क सटायर कॉमेडी ओवर द टॉप है। इस डार्क कॉमेडी फिल्म में रणवीर सोरेन ने एक स्ट्रगलिंग एक्टर वीरेंद्र कुमार उर्फ वीके का रोल प्ले किया है। वीके को पता नहीं होता है कि उसकी शक्ल एक गैंगस्टर राजा भाई से मिलती है। राजे भाई ने बहुत गंदगी फैलाया है मुंबई में, उसका सफाया करना है। तभी अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग वीके को पकड़कर उसे राजा भाई की जगह जबरदस्ती भेजते हैं, ताकि वीके राजा भाई को हटाकर खुद राजा भाई बन जाए, जिससे कि जिन लोगों ने वीके को भेजा है सारा कंट्रोल वीके के जरिए उनके हाथों में आ जाएगा। एंड इसके बाद वीके की लाइफ में जो कुछ भी होता है उसे बड़े ही हिलोरियस तरीके से डार्क कॉमेडी के साथ हमें दिखाया गया है। अरे चुप जाहिल जानवर, साले ऐसी जिंदगी से तो मौत कहती है। साले तुम लोग कार्टून बनाते ना खुद कार्टून बन गए हो। नंबर 5 फंस गए रे ओबामा। इस डार्क कॉमेडी फिल्म की कहानी 2008 की है, जब पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। एंड इसी ग्लोबल क्राइसिस की वजह से हमारे लीड कैरेक्टर ओम शास्त्री, जो कि अमेरिका में रहता है, उसका बिजनेस भी ठप हो जाता है, जिसकी वजह से बैंक का लोन उसकी नींद उड़ा देता है। इसीलिए ओम शास्त्री ये फैसला करता है कि वे इंडिया आकर अपनी पुरानी हवेली को बेचेगा एंड उन पैसों से अपना लोन क्लियर करेगा। एंड ओम शास्त्री इन सभी प्रॉब्लम से जूझ ही रहा होता है, और तभी ओम शास्त्री को उस जगह के कुछ लोकल किडनैपर किडनैप कर लेते हैं, ये सोचकर कि ओम अमेरिका से आया है तो उसके पास काफी ज्यादा पैसे होंगे। लेकिन ओम की सच्चाई जानने के बाद वे ओम को छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी ओम उन्हें एडवाइस देता है कि वे ओम को किसी और किडनैपर के हाथों भेज दें एंड जो भी पैसा उस किडनैपर से मिले वे उन पैसों को आपस में बांट लेगा। एंड ऐसे करते करते ओम 2 से 3 किडनैपरों के पास पहुंच जाता है। एंड लास्ट वाले किडनैपर के जंगल से वे कैसे निकलता है, ये इस फिल्म में काफी सारी डार्क कॉमेडी के साथ हमें दिखाया गया है। वो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि आपका ऑफिशियली किडनैप कर लिया हमने। नंबर 4 गो गोआ गोन। सो यार गो गोआ गोन बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट ब्लैक कॉमेडी फिल्मों में से एक है, जिस फिल्म में राज एंड डीके ने ज़ॉम्बीज से रिलेटेड काफी अमेजिंग फिल्म हमारे सामने प्रेजेंट की थी, वो भी अच्छी खासी डार्क कॉमेडी के साथ। राज एंड डीके की ये फिल्म कॉमेडी और थ्रिल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि कुणाल खेमू और सैफ अली खान की परफॉर्मेंस इस फिल्म को एक लेवल आगे ले गई थी। ये फिल्म डार्क ह्यूमर के साथ परफेक्ट थ्रिल भी प्रेजेंट करती है। 2 words round about हिंदी इंग्लिश भैंस की आंख। अब जंगल के बीच में डम शरारत तो नहीं खेलूंगा ना। नंबर 3 मोनिका ओ माय डार्लिंग। सो यार ये डार्क कॉमेडी फिल्म साल 2022 में आई थी, जिसमें कि राजकुमार राव, राधिका आप्टे एंड हुमा कुरैशी जैसे बेहतरीन एक्टर नजर आए थे। इस फिल्म में दिखाया गया है कि राजकुमार राव के कैरेक्टर जयंत का अपनी ही ऑफिस कलीग मोनिका के साथ अफेयर होता है। एंड इस अफेयर के कुछ टाइम बाद मोनिका जयंत को ब्लैकमेल करने लगती है। एंड इस ब्लैकमेलिंग के बाद जयंत को ये पता चलता है कि वे अकेला नहीं है जिसे कि मोनिका ब्लैकमेल कर रही है। उसके अलावा 2 और ऑफिस कलीग हैं जिन्हें की मोनिका ब्लैकमेल कर रही है। अब मोनिका की ब्लैकमेलिंग से परेशान ये तीनों मोनिका को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन प्लान के एग्जीक्यूट होने के बाद इन्हें पता चलता है कि मोनिका तो मरी ही नहीं, मोनिका के बजाय इन्हीं का एक साथी मारा गया है। अब उसे किसने मारा है और क्यों मारा है, ये इस फिल्म में काफी सारी डार्क कॉमेडी और ह्यूमर के साथ हमें दिखाया गया है। क्या आपने तो पूरा ऐसा क्राइम पेट्रोल बना दिया। नंबर 2 दिल्ली वैली। सो यार दिल्ली वैली एक परफेक्ट एग्जांपल है प्रॉपर डार्क कॉमेडी फिल्म का। इस फिल्म में आपको बोल्ड सीन्स, वल्गर लैंग्वेज, एब्यूजिव डायलॉग सब कुछ देखने को मिलेगा। इस फिल्म की डार्क कॉमेडी ओवर द टॉप है। इस डार्क कॉमेडी फिल्म में 3 दोस्त तासी, नितिन और अरूप की स्टोरी दिखाई गई है। ये तीनों दोस्तों की लाइफ काफी मैस्ड अप होती है, और इसी मैस्ड अप लाइफ में एक दिन तासी की गर्लफ्रेंड उसे एक डब्बा कुरियर करने के लिए देती है, और तासी इस डब्बे को नितिन को दे देता है। लेकिन नितिन की तबीयत खराब होने के कारण सब कुछ मैस्ड अप हो जाता है, और इसी के चलते गलत डब्बा कुरियर हो जाता है। एंड इसके बाद शुरू होती है इन तीनों की लाइफ में मैडनेस। गन माफिया से लेकर पागल आशिक तक सब इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये फिल्म एक प्रॉपर कल्ट ब्लैक कॉमेडी मूवी है, जिसे कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। नंबर 1 अंधाधुन। सो यार अंधाधुन एक यंग पियानिस्ट आकाश की कहानी है, जो कि सिर्फ एक सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए दुनिया के सामने अंधे होने का दिखावा करता है। एंड इस सब के बावजूद भी आकाश की लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही होती है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया तब बदल जाती है जब वे एक फॉर्मर फिल्म स्टार के घर पियानो बजाने के लिए जाता है, क्योंकि इस घर में उस फिल्म स्टार का मर्डर हो चुका होता है। एंड ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उस फिल्म स्टार की वाइफ ने किया होता है। अब इस घर में आकर ना चाहते हुए भी
आकाश उस फॉर्मर फिल्म स्टार के मर्डर का विटनेस बन जाता है एंड इस मर्डर के चलते आकाश को सच में अपनी आंखें गंवानी पड़ती हैं। आकाश एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां उसे मारने के लिए हर कोई उसके पीछे पड़ा है। ये एक मस्ट वॉच सस्पेंस थ्रिलर डार्क कॉमेडी फिल्म है जिसे कि हर डार्क कॉमेडी फिल्म लवर को जरूर देखना चाहिए। क्या हुआ? ऑटो ने रास्ता रोका है। पीछे ऐश्वर्या राय का फोटो लगा क्या?